हेलो दोस्तों, मैं अभिनंदन मिश्र आप सभी को एकलव्य एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा हम लोगों ने इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ा था, उसके कितने प्रकार हैं हमने जाना था। आज हम सभी टाइप्स के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितने भी टाइप्स थे उन सभी के प्रश्न एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं वो सब हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न है 2007 का है, बैंक का है। प्रश्न है कि शब्द डिलीशन में कितने ऐसे युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। तो हमने बताया था कि इसको सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे कहीं, और जहाँ से दिया है उसके आगे हम पढ़ते जाएंगे। और जो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम होता है उसके बीच में कोई भी अक्षर हो उससे हमें नहीं लेना देना है। ठीक, हमें बस ये देखना है कि वो अक्षर किसी क्रम पे आ रहा है क्या। जैसे देखो डी के बाद क्या आता है, ई, एक तो यही मिल गया डी ई, फिर एफ जी एच आई एक और मिल गया, जे के नहीं, ई को देखेंगे, फिर एफ जी एच आई इसको भी ले लेंगे। ठीक है, फिर आई के बाद जे के नहीं मिला, फिर एल देखेंगे, एम एन ओ पी क्यू नहीं मिला, यू को देखेंगे, वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं मिला, फिर एस को देखेंगे, एस टी यू वी नहीं मिला, फिर आई को देखेंगे, जे के नहीं मिला, ओ को देखेंगे, पी नहीं मिला, फिर देखेंगे अब इधर से एन ओ एक और मिल गया। ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू, ओ पी क्यू आर एस टी यू, आई जे के एल एक और मिल गया, एम एन, फिर एस टी यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं मिला, एल एम एन ई एफ। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, तो टोटल कितने हुए, 5। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने सीधा लिख दिया है, प्रश्न आपका यही है कि शब्द, इसकी जगह पर क्या दे दिया है, नेटवर्क में कितने ऐसे युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, एन से पढ़ना शुरू करेंगे। ओ पी क्यू आर एस टी नहीं है, ई के बाद एफ जी एच आई जे नहीं है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं है, ओ पी क्यू नहीं है, आर एस नहीं है, के एल एम एन ओ पी क्यू नहीं है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं है, ओ पी क्यू आर एस नहीं है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं है, टी यू वी नहीं है, ई एफ, मतलब कि इसमें एक भी नहीं है। तो इसमें क्या लिख देंगे, एक भी नहीं। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखेंगे कि शब्द क्रॉनिकल में कितने ऐसे युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। इसको गिनिए, देखिए सी डी ई एफ जी एच आई जे के नहीं है, एच आई जे के एल एम एन ओ नहीं है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं है, ओ पी क्यू आर एस टी नहीं है, एन ओ पी क्यू आर नहीं है, आई जे के एल नहीं है, सी डी ई एक मिल गया आपको, ई। फिर देखेंगे इधर से गिनेंगे, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस नहीं है, सी डी ई एफ जी एच आई नहीं है, आई जे के एल एम एन नहीं है, एन ओ पी क्यू आर नहीं है, ओ पी क्यू आर नहीं है, आर एस टी नहीं है, एच सी नहीं है। तो कितने हो गए, 2। अब आगे देखें, शब्द हेरिटेज में कितने ऐसे युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे एच ई आर आई टी ए जी ई। ठीक है, अब देखिए एच आई जे के एल एम एन ओ नहीं है, ई एफ जी एच आई जे के, आर एस टी
UVW नहीं है, IJKLM नहीं है, TUVW नहीं है, ABC नहीं है, GH नहीं है, फिर EFGHI एक और है, JKL, GHIJKLM, ABCDEF, TUVWX, IJKL, RSTEF। तो कितने हो गए? 3। अब देखेंगे कि शब्द सिक्योरिटी में कितने ऐसे युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। तो गिनिए, STUVWXYZ नहीं है, EFGHI आई मिल गया, JK, फिर देखो CDEFGH नहीं मिला, UVWXY एक और मिला, U से Y, फिर RST एक और मिला, U, IJK नहीं मिला, TU नहीं मिला, YZ, ABCDEF, YZABCDE एक और मिल गया, फिर TUVWXYZ, IJKLMN, RSTUV, UVWX, CDEEF। तो कितने हो गए? 1 2 3 4। ठीक है। फिर दिया है शब्द एक्सपेरिमेंट में कितने ऐसे युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। तो ध्यान दीजिए, इसको भी गिनते हैं। EFGHIJKLMN नहीं है, XYZABCDEF नहीं है, PQR STUVW, EFGHIJK, RSTUVW, IJKLM, MNOP, EFGNO। फिर देखो इधर से गिनेंगे, TUVWXYZ, ABC, NOPQR, RSTUV, EFGHIJKL, MNOPQRS, IJKLMN, RSTUV, EFGPQR। तो कितने हो गए? 2। ये रहा आपका पहला जो टाइप था। वो ऐसे प्रश्न आते हैं, ये बैंक में ही आते हैं। ध्यान, टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में पहला प्रश्न है, शब्द ADER के अक्षरों से कितने अंग्रेजी के अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का सिर्फ एक बार प्रयोग करना है। तो हमें कह रहा है ये वर्ड दिए हैं अक्षर, और इनसे मिला के चारों से कितने अर्थपूर्ण शब्द अर्थ बनाए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक शर्त दिया है कि सभी अक्षरों का केवल एक बार प्रयोग करना है, बार बार नहीं। तो हम देखेंगे, दिया है ADER। ठीक है, तो एक तो हमको मिल सकता है डियर, ये तो लगभग सब लोग जानते हैं। ठीक है, दूसरा मिल सकता है रेड, एक तो ये मिल सकता है। एक है, इसका मतलब होता है हिम्मत। ठीक है, और एक बन सकता है, इसका मतलब होता है वतन। ठीक है, इससे 4 बनेगा। एक होता है DER डियर, RED रेड, DARE डेयर मतलब हिम्मत, और EARD अर्ड मतलब वतन। अब देखेंगे अगला प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न भी बैंक में ही पूछे जाते हैं और 100% ये प्रश्न आते ही आते हैं बैंक में। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगर ORGANISC शब्द के पहले, ध्यान देना, अब इसमें कुछ कंडीशन दे दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले, तीसरे, पाँचवें और 8वें। ठीक है, अब यहाँ उठा के लिख लेंगे। पहले का है O, तीसरे का है G,
5वें का है एन और 8वें का है ई। ठीक है, इससे आप देखेंगे कि कितने अर्थपूर्ण शब्द बन रहे हैं। लेकिन कंडीशन के बाद भी कुछ दिया है, 8वें अक्षर से कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है तो उसका तीसरा अक्षर क्या होगा। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा शब्द बन सकता है तो उत्तर वाई दें, अगर कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन सकता है तो उत्तर क्या दें, एक्स दें। तो इसको हम देखेंगे, ओ जी एन ई का कोई मतलब नहीं होगा, जी एन ई ओ का कोई मतलब नहीं होगा। एक तो बनता हुआ दिख रहा है गॉन, जी ओ एन ई। फिर और भी देखेंगे, ई एन जी ओ, एन जी ओ, एन जी ओ नहीं। फिर जी ई एन ओ, ये भी नहीं बनेगा। मेरे समझ से एक ही बनेगा, जी ओ एन ई। तो इस कंडीशन में क्या बन रहा है, अगर एक बन रहा है तो एक को पूछा है कि उसका तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, एन। दूसरा प्रश्न देखेंगे, शब्द एन आर ई ए के प्रत्येक अक्षर का मात्र एक बार प्रयोग करके अधिक से अधिक कितने शब्द बनेंगे या बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो एन आर ई ए लिखिए, ये प्रश्न है। तो एक तो बनेगा एन ई ए आर, नियर, एन ई ए आर। एक बनेगा ई ए आर एन, अर्न बन जाएगा, अर्न मतलब कमाना। और आर ई ए एन नहीं बनेगा, ई ए एन आर नहीं बनेगा। तो मेरे समझ से दो ही बनेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। ये भी बैंक का प्रश्न आता है। फिर चौथा दिया है, अगर इंटरप्राइजेज के पहले तीसरे, 5वें और 8वें अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले, तीसरे, 5वें और 8वें, मतलब कि ई टी आर आई, ई टी आर आई यही निकलेगा। इसमें से अक्षर से कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है तो उसका पहला अक्षर क्या होगा, वही आपका उत्तर होगा। अगर एक से ज़्यादा शब्द बनेगा तो उसका उत्तर एक्स होगा, और अगर कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता है तो उसका उत्तर वाई होगा। तो इससे बनेंगे सब। एक तो बनेगा टायर, टी आई आर ई। ठीक है, इसका मतलब होता है श्रेणी। एक बनेगा राइट, आर आई टी ई, राइट मतलब रिवाज या रीति। ठीक है, और एक बनेगा, इसका मतलब थकना होता है, सॉरी थकना। और एक होता है टी आई ई आर, टी आई ई आर, इसका मतलब होता है श्रेणी। तो एक से ज़्यादा बन रहा है, इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा शब्द बन सकता है तो उत्तर एक्स देंगे। तो ऑप्शन में एक्स होगा, तो हम किस पे लगाएंगे, एक्स। टाइप 3 देखेंगे। टाइप 3 में पहला प्रश्न है कि BRAKES ये वर्ड दिया है कि कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी यदि उन्हें वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित कर दिया जाए। वर्ण क्रमानुसार मतलब अंग्रेजी के वर्ण जो ABCD हैं उस हिसाब से क्रम से लिख दिया जाए। तो BRAKES, तो सबसे पहले हम इन लोगों का मान लिख देंगे। B का मान क्या होता है, 2। R का मान क्या होता है, 18। A का मान पता ही है, K का मान 11, E का मान 5, S का मान 19। ठीक है, अब देखो पहले पे क्या आएगा, A, दूसरे नंबर पे B,
तीसरा है नहीं, चौथा है नहीं, पांचवा है, तो पांचवा पे क्या आएगा ई, छठवां है नहीं, सीधा क्या है 11वां है, तो के, 11 के बाद 18 है आर, और 19 पे क्या है एस। तो कितनों का क्रम नहीं चेंज हुआ है ये बताना है हमें। बी का चेंज हुआ है, आर का भी चेंज हुआ है, ए का भी चेंज हुआ है, के का नहीं हुआ है, के अपने ही स्थान पे है, ई का भी हुआ है, एस चेंज नहीं हुआ है, तो कितना हो गया 2। आंसर क्या हो जाएगा 2। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यदि शब्द प्रेजेंटेटिव के पहले और 8वें, अब ध्यान दीजिएगा, उसको उठा के यहाँ लिख लीजिए, रिप्रेजेंटेटिव को REPRESENTATIVE, ये आपका दिया है वर्ण, और इसमें से कह रहा है पहले और 8वें, मतलब कोडिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये तरीका है प्रश्न हल करने का। अब कह रहा है कि पहले और 8वें अक्षर के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं। पहले और 8वें कौन कौन से हैं? आर और एन के स्थान क्या किया जाए, चेंज कर दिया जाए। तो आर की जगह पर एन लिख दो और एन की जगह पे आर लिख दो। फिर कह रहा है कि दूसरे और नौवें के मतलब कि टी और ई को बदल देंगे, तो टी और ई, ठीक है। आगे भी अक्षरों को परस्पर बदल दिए जाएं, तो मतलब ये हुआ कि 10वें का तीसरे से, ठीक है, तो ए और पी। फिर 11वें का चौथे से, तो 11वें पे है टी और ये क्या है चौथा आर है। फिर आई को ई से, आई ई, भी का एस से, भी एस, और ई को ई से, ई और ई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, प्रश्न को पूरी तरह से पढ़ो। यदि शब्द रिप्रेजेंटेटिव के पहले और 8वें अक्षर के स्थान बदल दिए जाएं, पहले और 8वें अक्षर के स्थान बदल दिए जाएं, और इसी प्रकार दूसरे और 9वें के स्थान बदल दिए जाएं, आगे भी अक्षरों के को परस्पर बदलते जाएं, ठीक है। जिस तरीके से हम पहले और 8वें को बदल रहे हैं, दूसरे और 9वें को बदल रहे हैं, तो तीसरे और 10वें को भी उसी तरह बदल देंगे, आगे भी ऐसे ही बदलते रहेंगे। तो नई व्यवस्था में बाएं सिरे से 6वें अक्षर के बाईं ओर चौथा। अब एक यहीं पे ध्यान दे लो, एक बाएं और बाईं दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन है। तो क्या करेंगे, 6वें और चौथे को घटा देंगे, तो 6 से 4 घटाएंगे तो क्या होगा, दूसरा किसका हो जाएगा, एल का, मतलब बाएं का दूसरा कौन है, टी, तो उत्तर क्या हो जाएगा, टी, ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि FAINTS के कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी यदि उन्हें वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित कर दिया जाए। तो ध्यान दें, FAINTS हमने क्या बताया, इनकी कोडिंग कर लो। F का होता है 6, A का 1, I का 9, N का 14, T का 20, S का 19, ठीक है। अब देखो, पहले छोटा कौन है, 1, ए हो जाएगा। फिर दूसरा कौन है, इसमें 6 है, तो 6 के एफ है। फिर 9 है, आई है। फिर कौन सा होगा, 14 है, 14 में एन है। फिर 19 है, एस है, और टी है। कौन कौन अपरिवर्तित हुए हैं उन्हें ही पूछ रहा है। तो ध्यान दो, एक तो ये अपरिवर्तित है, ये है नहीं, ये है नहीं, एन है, और ये दोनों अपरिवर्तित हैं, तो इसमें भी उत्तर क्या होगा, 2। अब इसको थोड़ा अच्छे से देखना, ये सभी प्रश्न जितने भी अभी तक बताया हूँ सब आए हुए हैं और सभी बैंक में आए हुए हैं, ठीक है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। यदि शब्द CAVENDISH के पहले सभी स्वरों को ध्यान देना, सभी स्वरों को वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए और फिर सभी व्यंजनों को वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए, तो दाएं छोर से 6वें
के दाएं को तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब एक यहाँ पे पॉइंट नोट कर लेना, दाएं छोर से छठवें, दाएं छोर के तीसरा अक्षर, तो दाएं दाएं मतलब r माइनस आर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस का कौन सा, छठवां का 3, तो तीसरा कौन सा, r का तीसरा पूछेगा। अब हम लिखेंगे इसको CAVENDISH। और कह रहा है कि पहले सभी स्वरों को, स्वरों मतलब AEIOU, AEI, और ये भी बोला है कि वर्ण क्रमानुसार सबसे पहले क्या आता है, A, फिर E, I, तो हम लिखेंगे A, E, I, O, U है नहीं तो छोड़ देंगे, फिर क्या आता है, C आता है, फिर D आता है, D है, फिर E आता है, E तो लिख लिया है, F आएगा नहीं है, G नहीं है, H है, I हो ही गया है, J, K, L, M, N है, O, P, Q, R, S, T, U, V। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक छूट रहा है कोई, ये C है, ये A हो गया, V हो गया, E हो गया, N भी हो गया, D भी हो गया, I हो ही गया है, S होता है, S पहले होगा और फिर V होगा, ये आपका क्रम बनेगा। तो इसमें पूछ रहा है कि आपके दाएं से छोर, दाएं मतलब कौन सा हम बताए हैं, दाएं इधर से चलेंगे, ठीक है। लेकिन हमने ये भी बताया कि अगर सेम डायरेक्शन होगा, मतलब क्या, दाएं का दायां, मतलब दाएं छोर से छठवें, दाएं छोर से छठवें, के दाएं तीसरा, के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो तीसरा, और दाएं से तीसरा कौन सा है, N, तो उत्तर क्या हो जाएगा, N। ठीक है, आप लोग सॉल्व करिएगा इस टॉपिक का, 3 पार्ट हमने बता दिया टाइप। अब अगला चौथा पांचवा छठवां जो भी होगा हम कराएंगे, और जो समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।